नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने जो है भारत की मिट्टियों के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज का वीडियो बेस्ड रहेगा भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो देखो भाई, इसमें देखिएगा कि ये एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि क्या होता है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कृषि का मतलब होता है फसलों को उगाना। फसलों को उगाना, फसलों को उगाना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है, खेती करना कहलाता है। ठीक है। अब देखिए ये फसल क्या होता है। इसमें ये बताया गया कि फसलों को उगाना कृषि कहलाता है। फसलों को उगाना कृषि कहलाता है। फसल क्या होते हैं? फसल का मतलब ये होता है कि जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। एक ही किस्म के पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसी को कहते हैं फसल उगाना। जैसे मान लीजिए किसी ने एक गन्ना बो दिया तो उसको खेती करना नहीं कहेंगे। बड़े पैमाने पर अगर गन्ने को उगाया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे खेती करना। ठीक है। एक ही किस्म के पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे ही बोला जाता है खेती करना। ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है, भारत में कृषि के लिए जो है कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली फसलें, भारत में उगाई जाने वाली फसलें, भारत में उगाई जाने वाली फसलें। अब देखो भैया, ये फसलें जो हैं ये कई आधार पे उगाई जाती हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग जान ही गए होंगे। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो ये जो फसल होता है ना, ये फसल एक तो मौसम के आधार पर हम उगाते हैं, मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर। और दूसरा ये देखा गया जो है कि इनके यूज़ के आधार पर, इनके उपयोग के आधार पर, इनके उपयोग के आधार पर। ठीक है। इनके यूज़ के आधार पर, इनके उपयोग के आधार पर। अब जैसे मौसम के आधार पर अगर हम फसलें उगा रहे हैं तो भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होता है रबी की फसल, रबी की फसल। दूसरा होता है खरीफ की फसल। रबी और खरीफ के बीच में जायद की फसलें उगा ली जाती हैं। रबी और खरीफ के बीच में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जायद की फसलें उगाई जाती हैं। रबी और खरीफ के बीच में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो जायद की फसलें उगाई जाती हैं। उपयोग के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें देखिएगा, पहला होगा खाद्यान्न फसलें, जिनको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, खाद्यान्न फसलें। दूसरा होगा वाणिज्यिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप, वाणिज्यिक फसलें। ठीक है। अब ये जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, इसमें जो है दलहनी फसलें आ जाती हैं। पहले धान्य फसलें आएंगी, धान्य फसलें, या इसको हम कहेंगे अनाज। दूसरा होगा दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें, दलहनी फसलें। और अगला होगा तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें। वाणिज्यिक फसलों में हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी फसलें होती हैं। कुछ बाग में उगाई जाती हैं। बाग में उगाई जाने वाली फसलों को हम बोलते हैं बागानी फसलें। कौन सी बोलेंगे? बागानी फसलें। जैसे जो है आंवला हो गया, रबड़ हो गया, चाय हो गया, ये सब किस में हम उगाते हैं? तो ये सब बागों में उगाते हैं। इनको हम बागानी फसलों के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा होगा जो है खेत में उगाई जाने वाली वाणिज्यिक फसलें, खेत में उगाई जाने वाली। समझ में आ रही बातें?
बताइए। ठीक है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। देखो भाई फसलों को जो है हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक मौसम के आधार पर, अगर मौसम के आधार पर हम फसलों को देखते हैं तो रबी की फसलें, जायद की फसलें और खरीफ की फसलें। रबी और खरीफ के बीच में जायद की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उपयोग के आधार पर अगर देखा जाएगा तो उपयोग के आधार पर जो है खाद्यान्न फसलें और वाणिज्यिक फसलें। खाद्यान्न फसलों में धान्य फसलें या अनाज जिसको हम कहते हैं वो रखे जाते हैं। इसके बाद दलहनी फसल रखी जाती है, तिलहनी फसल रखी जाती हैं। इनको हम जो है खाने के लिए यूज करते हैं, इस नाते इनको हम बुलाता है खाद्यान्न फसलें। वाणिज्यिक फसलें क्या होती हैं? वाणिज्यिक फसलें जो है इनको हम नगद लाभ प्राप्त के लिए करते हैं इनका यूज़। तो इसमें जो है कुछ बागों में उगाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं बागानी फसलें, जैसे चाय हो गया, रबड़ हो गया, इन सब पे बात करते हैं। और खेत में उगाई जाने वाली फसलें जैसे गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, कपास हो गया आदि। ठीक, अब देखिएगा, अब हम इनके एक एक पोर्शन पे बात करेंगे कि कौन कौन सी फसलें किस प्रकार की होती हैं। ठीक भाई, समझ बातें आ रही हैं? ये भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पहले बात करेंगे कि मौसम के आधार पर ये फसलें कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो मौसम के आधार पर अगर फसलों को देखा जाएगा तो देखिए, जैसे भारत में जलवायु का वितरण जो है ये अलग अलग प्रकार से है। 3 ऋतुएं मुख्य रूप से सर्दी, गर्मी और बरसात पाई जाती हैं, तो उसी के आधार पर यहाँ फसलें भी उगाई जाती हैं। रबी की फसलों की अगर बात करें तो रबी की जो फसलें होती हैं इनकी कुछ खास बातें हैं। मैं थोड़ा सा और जगह लेके लिख दे रहा हूँ इनको, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए, अगर हम मौसम के आधार पर फसलें देखते हैं, मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर, ठीक, मौसम के आधार पर अगर फसलों को देखा जाएगा तो इसमें 3 प्रकार की। पहला होगा रबी की फसलें। पहला कौन सा होगा? रबी की फसलें। इनको रबी क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे सूर्य का पर्यायवाची रबी होता है, तो ये ऐसी फसलें होती हैं जिनको पकने के लिए अधिक ताप चाहिए होगा। ठीक है, जिनको पकने के लिए अधिक ताप चाहिए होता है, जिनको पकने के लिए, जब फसल तैयार होती है तो उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। पकने के लिए अधिक ताप चाहिए। ठीक है, ये बोई कब जाती हैं? बोने का समय इनका कब है? बोने का समय और इनको काटने का समय। तो देखिए, और इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी उनको हम देख लेंगे। जैसे देखो भाई, इनको जो बोने का समय होता है ना, ये कब बोई जाती है? जैसे इस समय रबी की फसल तैयार होने वाली है, तो रबी की फसलों में से गेहूँ वगैरह हो गया, तो ये कब बोया जाएगा? ये नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। नवंबर दिसंबर में ये बोया जाता है। और कब काट लिया जाता है? तो इसको काटने का जो समय है वो कौन सा है भाई? मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में ये काट ली जाती हैं। ठीक है, इनको बोने का जो समय है वो नवंबर दिसंबर का समय होता है। नवंबर दिसंबर में ये बोई जाती हैं। नवंबर दिसंबर में ये बोई जाती हैं और काटने का जो समय है ये मार्च अप्रैल है। मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती हैं। क्लियर है बातें? कौन कौन सी फसलें आएंगी उसको देख लेते हैं। इसमें जो है, जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब आ जाएंगे। आलू, प्याज। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है इसमें, बताइए। ये सब जो है आपकी किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये सब जो है आपकी वो है रबी की फसलें हैं। ठीक है, चलो
आगे हम चलते हैं खरीफ की फसलों के बारे में। खरीफ की फसलें क्या होंगी उनको देख लेते हैं। खरीफ की फसलें जो होती हैं ये कब बोई जाएंगी? यही जो है जून जुलाई में बोई जाएंगी और नवंबर तक काट ली जाती हैं। तो देखिए इनको, अगर हम बात करें खरीफ की फसलों की, खरीफ की फसलें, तो इनको बोने का जो टाइम होगा, इनको बोने का जो समय होता है ना, ये कब होगा भाई? तो इनको बोने का समय होता है जून और जुलाई में। जून जुलाई में बोई जाती हैं और ये अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर नवंबर तक ये काट ली जाएंगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी खरीफ की फसलों में? जैसे धान, गन्ना, अरहर हो गया, मक्का, सोयाबीन, कपास, सोयाबीन, कपास हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है, तिल, रामदाना। तो ये सभी प्रकार की फसलें किस में आ जाती हैं? तो ये जो है तंबाकू भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी इसी सीजन में काट ली जाती हैं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब रबी और खरीफ के बीच में, जैसे रबी की फसल उगाई गई कब तक? तो ये मान लीजिए मार्च अप्रैल तक, मार्च से अप्रैल तक, मार्च तक काट ली गई। इधर इसके बाद खरीफ की फसल बोई गई कब? नवंबर में। कब? नहीं भाई, जुलाई में बोई गई, जुलाई में बोई गई। तो रबी जब कटेगी और जुलाई के बीच में जो समय बचा रहता है, इसमें हम जायद की फसलें उगा देते हैं। तो ये सवाल याद रखिएगा कि जायद की जो फसलें होती हैं रबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती हैं। कब? वही मार्च से लेकर जो है जून तक। मार्च से लेकर बरसात आने के पहले जो फसल उगाते हैं उसको हम बोलते हैं जायद की फसलें। तो जायद की फसलों की अगर हम बात करें तो देखिएगा इनका क्या क्या फसल इसमें आएगी, इनको बोने और काटने का समय क्या रहता है, इसको देखिए। ये एक एक चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में बनते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप याद रखोगे तो सवाल आपके सही हो जाएंगे। जायद की फसलें, जायद की फसलों को जो है चारा फसलें, इनको चारा फसलें या सब्जी कुल की फसलें भी कहा जाता है। चारा फसलें या सब्जी कुल की फसलें या पानी का संचय करने वाली फसलें, जैसे खीरा वगैरह होता ना, तरबूज हो गया, तो पानी का संचय होता है इसमें। तो पानी का संचय करने वाली फसलें, पानी का संचय करने वाली फसलें हैं ये। ठीक है, क्लियर? इनको जो बोने का समय है वही मार्च अप्रैल। बोने का जो समय है वो कब है? मार्च अप्रैल में मैक्सिमम बो दी जाती हैं। और जो काटने का समय है वो जून और जुलाई, जून से जुलाई तक, ये 3-4 महीने में तैयार हो जाती हैं। उनको जो है काट लिया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा भाई? जिसमें इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, परवर भी इसी में आ जाएगी। जितनी भी सब्जियां आती हैं, लोबिया, ठीक है, लोबिया हो गया। और इसके अलावा जो है और क्या हो सकता है भाई, बताइए ज़रा? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ठीक है, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब इसी में आ जाते हैं। इनको जो है पिपरमिंट भी लिख लीजिए, इसमें पिपरमिंट भी उगाया जाता है इसी समय। पिपरमिंट, या इसको मेंथा ऑयल बोलते हैं, मेंथा ऑयल। तो ये मेंथा ऑयल का खेती भी इसी समय किया जाता है। कब? जायद के समय।
जायद के फसलों को जो है ये पानी अधिक चाहिए होता है, गर्मी के सीज़न में पानी इनको चाहिए होता है। ये ख़ास तौर पे जो है ऐसे क्षेत्र में उगाई जाती है जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, पानी की उपलब्धता जहाँ पर हो। आई बात समझ में? ठीक है। जायद की फसलें जो हैं ये जान लीजिए मुफ्त की फसलें होती हैं। इनको जो है 2 फसलों के बीच में ऐसे आदमी उगा देता है। इसमें देखो और 2-3 फसलें लिख देते हैं जो एग्ज़ाम में आपके सवाल बनते हैं। जैसे उड़द हो गया, सनई और ढैंचा, सनई और ढैंचा, उड़द, मूंग, सनई, ढैंचा, ये सब फसलें भी इसी में आती हैं। अब यहाँ से एक सवाल क्या बनेगा जो है कि जो है हरी खाद के रूप में किसका यूज़ किया जाएगा, हरी खाद के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो सनई और ढैंचा, सनई ढैंचा का उपयोग जो है हरी खाद के रूप में कैसे करते हैं? इसके अलावा उड़द का भी कर लेते हैं। तो उड़द, सनई और ढैंचा जो है इनको हरी खाद के रूप में उगाते हैं। मतलब क्या है कि जैसे ढैंचा बो दिया गया, गेहूं कटने के बाद ढैंचा को बो दिया गया और जब धान लगाना होगा तो ढैंचा जो है उसी मिट्टी के साथ जोत दिया जाएगा और उसमें पानी भरकर उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। बाद में वो सड़ेगा और खाद के रूप में काम करेगा। तो ये जो है सनई और ढैंचा जो है इनको मेनली जो है खाद के रूप में, हरी खाद के रूप में यूज किया जाता है। मक्का, ज्वार और बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, ज्वार का मतलब होता है चरी, इसको जो है चरी कहते हैं। ये मेनली चारा के रूप में ही यूज किया जाता है। बाकी बहुत सारे राज्यों में जो है इनसे जो है रोटियां वगैरह भी बनाई जाती हैं इनके दाने से। तो मक्का, ज्वार, बाजरा जो है ये मोटा अनाज के रूप में भी यूज किए जाते हैं। मोटा अनाज अगर आपसे कहा जाए कि मोटा अनाज कौन कौन से हैं, तो मोटा अनाज में यही आते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनको मोटा अनाज के रूप में यूज़ किया जाता है। इनमें जो है जैसे बाजरा जो है, बाजरा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सूखा जो सहने की क्षमता होती है, कितना भी सूखा पड़ जाए लेकिन बाजरा हो के रहता है। तो ये बाजरा जो है ये इसमें सूखा सहने की क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है। और ये बाजरा जो है इसमें खनिज की मात्रा भी सर्वाधिक पाई जाती है, मिनरल्स जो है ये सबसे ज़्यादा होते हैं। इनको मोटा अनाज क्यों कहा गया, ये सवाल बनता है। ये मोटे अनाज इसलिए कहे जाते हैं ना क्योंकि ये देर से पचते हैं, इनका पाचन जो है देर में होता है और इसमें जो है पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, तो ये सब जाने रहिए। जैसे मक्का है ना, मक्का जो है ये अगर सपोज करिए खा लिया आपने और पानी पी लिया तो डाइजेस्ट जल्दी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, समस्याएं कर देता है, पेट खराब कर देता है। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से कि भारत में जो ये फसलें उगाई जाती हैं ये मौसम के आधार पर कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। ठीक है, इसके बाद हम कल चलेंगे जो है आपको मैं उपयोग के आधार पर फसलों को बताऊंगा कि कौन सी फसलें किस प्रकार की होती हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी चीज़ें कल के वीडियो में। थैंक यू सभी को।